हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन की सेशन में। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन वर्ड प्रोसेसिंग। इस वीडियो हम वर्ड प्रोसेसिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर जो है वो पूछा जाता है, तो वर्ड प्रोसेसिंग के ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो आने वाला एग्जाम है ट्रैफिक इंस्पेक्टर का, उसमें स्पेशली मेंशन किया गया है आपका वर्ड प्रोसेसिंग। उस एग्ज़ाम में आपको वर्ड प्रोसेसिंग के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम वर्ड प्रोसेसिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक जो है वो एंड तक वीडियो के बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इन अ कंप्यूटर पेज नंबर कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम मेन्यू बार बाय यूजिंग इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, विंडो मेन्यू और फाइल मेन्यू। तो एक कंप्यूटर में पेज नंबर जो है वो इंसर्ट किया जा सकता है फ्रॉम द मेन्यू बार बाय यूजिंग फॉर्मेट मेन्यू। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। फॉर्मेट मेन्यू का यूज करके जो है वो पेज नंबर को इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सेट ऑफ बटन्स दैट इन्वोक कमांड्स इन अ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में जो है उन सेट ऑफ बटन्स का क्या कहा जाता है जो कि आपकी कमांड्स को संभालती है, इन्वोक करती है कमांड्स को? मेन्यू, बटन लिस्ट, डायलॉग या फिर टूल बार? तो इसे कहा जाता है आपका टूल बार। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेंशन इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज टू मेक द टेक्स्ट रीडेबल, चेंज द पैराग्राफ कलर, अप्लाई बॉर्डर अराउंड टेक्स्ट और चेंज लाइन स्पेसिंग। तो कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में इंडेंशन जो है इसका क्या यूज होता है? तो इट इज यूज टू मेक द टेक्स्ट रीडेबल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स इन विच वर्ड प्रोसेसर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इज अबाउट 10%, 50%, 80% और 90%। तो ये काफ़ी जर्नल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बात करें ऑलमोस्ट 90% जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें वर्ड प्रोसेसर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पेशल पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी टू टेम्परली होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड रोम, क्लिपबोर्ड, डेस्कटॉप, CRAMS। तो यहाँ पर आपके थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। बात करें रोम की, तो रोम आपका जो है वो परमानेंट मेमोरी होती है, ये टेम्परली होल्ड नहीं करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। क्लिपबोर्ड में जो है वो टेम्परली होल्ड किया जाता है इन्फॉर्मेशन को फॉर द लेटर यूज। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, फॉर्मेट कमांड कांट बी यूज फॉर सेटिंग। तो जो आपकी फॉर्मेट कमांड है वो इनमें से किसके लिए यूज नहीं की जा सकती? लाइन स्पेसिंग, मार्जिन, टेबल्स एंड इंडेंट्स और द अलाइनमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। मार्जिन्स के लिए जो है वो फॉर्मेट कमांड का यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कमांड विच इशूड टू मूव सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज। जो कंप्यूटर कमांड आपको बतानी है जिसमें कि जो आपका विच इशूड टू मूव सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, कॉपी एंड पोजीशन, ड्रैग एंड ड्रॉप, फाइंड एंड रिप्लेस और कट और पेस्ट। तो किसी भी टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, किसी भी डॉक्यूमेंट में जो है डॉक्यूमेंट के किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करने को कहते हैं हम ड्रैग एंड ड्रॉप। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन अ कंप्यूटर पैराग्राफ फॉर्मेट इंक्लूड्स। एक कंप्यूटर में पैराग्राफ फॉर्मेट में जो है वो इनमें से क्या इंक्लूडेड होता है? टैब्स, अलाइनमेंट, इंडेंशंस और ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। सभी ये जो है इंक्लूडेड होते हैं एक पैराग्राफ फॉर्मेट में। टैब्स भी है, अलाइनमेंट भी है और इंडेंशंस भी हैं। नेक्स्ट है, इन अ कंप्यूटर द टूल यूज टू फाइंड अ सिमिलर और अल्टरनेटिव वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। अब किसी भी सिमिलर और अल्टरनेटिव वर्ड को फाइंड करने के लिए जो है जो जिस टूल का यूज़ किया जाता है उसका आपको यहाँ पर नाम बताना है। फाइंडर, थीजर्स, डिक्शनरी और स्टाइल चेकर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। थीजर्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, टू फाइंड अ सिमिलर और अल्टरनेटिव वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर
पेज सेटअप ऑप्शन इज प्रेजेंट इन अ मेन्यू ऑफ। जो आपका पेज सेटअप का ऑप्शन है वो मेन्यू में कहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होता है? फॉर्मेट, इंसर्ट, एडिट और फाइल में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फाइल में जो है ये अवेलेबल होता है। जो आपका पेज सेटअप ऑप्शन है वो फाइल मेन्यू में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है व्हेन स्टार्टिंग वर्ड डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट विंडो नेम इज। तो जब हम वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो डिफॉल्ट वर्ड विंडो का नाम होता है वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1, फाइल 1, WPD 1 और वर्ड 1। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, डॉक्यूमेंट 1 जो है वो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नेम होता है। नेक्स्ट है बार यूज टू लॉन्च द कंप्यूटर वर्ड आर्ट इज। जो बार यूज होता है टू लॉन्च द कंप्यूटर वर्ड आर्ट, जो कंप्यूटर वर्ड आर्ट है उसे लॉन्च करने के लिए जो बार यूज़ किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? स्टेटस बार, रोलर, स्टैंडर्ड टूल बार या फिर ड्राइंग टूल बार। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इसे कहते हैं ड्राइंग टूल बार। नेक्स्ट है इन अ कंप्यूटर डायरेक्शन ऑफ पेपर इन प्रिंटिंग इज रेफर्ड टू एज। एक कंप्यूटर में जो है वो पेपर इन प्रिंटिंग, जो डायरेक्शंस होती है पेपर की प्रिंटिंग में, वो किस तरह से रेफर की जाती है? एज अ डायरेक्शनल पोजीशन, ओरिएंटेशन, पेज स्टाइल और पेज पोजीशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इसे ओरिएंटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विच इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स इन कंप्यूटर डॉक्यूमेंट इज। कंप्यूटर डॉक्यूमेंट में जो है उस की का आपको नाम बताना है जिसका यूज़ किया जाता है टू डिलीट द कैरेक्टर्स। बैकस्पेस, डिलीट, बोथ ए एंड बी और एंड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी। बैकस्पेस का भी यूज़ किया जाता है और डिलीट का भी यूज़ किया जाता है। तो इनमें जो है एक साइड आप लेफ्ट साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट कर सकते हो और एक साइड राइट साइड के कैरेक्टर्स को डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट है फीचर्स इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग दैट लेट्स यू डिवाइड पेज इन पोर्शन इज कॉल्ड टेबल, कॉलम्स, रॉज और सेल्स। तो उन फीचर्स का आपको नाम बताना है जिसका यूज़ करके आप कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग में जो है एक पेज के पोर्शंस को जो है वो डिवाइड कर सकते हो। टेबल, कॉलम्स, रॉ और सेल्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, कॉलम्स वो कहलाते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स आर यूज टू क्रिएट। जो कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू क्रिएट क्या? रिपोर्ट्स, मेमोज एंड लेटर्स, एनवलप और लेबल्स और ऑल ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का यूज़ जो है किया जाता है रिपोर्ट्स बनाने में, मेमोज एंड लेटर बनाने में एंड एनवलप एंड लेबल्स बनाने में। नेक्स्ट है कंप्यूटर कमांड विच इज यूज टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर इज कॉल्ड रिप्लेस, एडिट, फॉर्मेट और कट एंड पेस्ट। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। काफ़ी जर्नल से क्वेश्चंस भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम का पार्ट बनते ही हैं। वर्ड प्रोसेसिंग स्पेशली मेंशन किया गया है, तो वर्ड प्रोसेसिंग से जो है वो किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर कमांड का नाम बताना है जो कि यूज़ किया जाता है जिसका टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर। तो ये कह रहा था आपका कट एंड पेस्ट। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप कट करोगे, किसी भी टेक्स्ट को, और उसे अनदर डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दोगे। नेक्स्ट है फीचर्स इनेबल्स यू टू रिवर्स द चेंजेस यू हैव मेड टू द डॉक्यूमेंट। अब आपने जो भी चेंजेस किए हैं डॉक्यूमेंट में उसे रिवर्स करने के लिए जो है आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, उस फीचर का नाम क्या है? तो इस फीचर का नाम है आपका ऑप्शन नंबर 3, इसका राइट आंसर होगा अंडू। अंडू का यूज़ करोगे, आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है इन अ कंप्यूटर क्लिपबोर्ड स्टोर्स एंटर टेक्स्ट, कॉपीड टेक्स्ट, डिलीटेड टेक्स्ट और रिपीटेड टेक्स्ट। तो क्लिपबोर्ड क्या स्टोर करता है? ये टेम्परली जो है वो होल्ड करता है फॉर द लेटर यूज किसी भी कॉपीड टेक्स्ट को। अगर आप टेक्स्ट को जब भी कॉपी करते हो तो वो कहाँ पर स्टोर होता है? क्लिपबोर्ड में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर इज। एक पर्सनल कंप्यूटर में फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर जो है इनमें से कौन सा होगा? MS वर्ड, वर्ड पैड, नोट पैड और वर्ड डॉक्यूमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, MS वर्ड। MS वर्ड जो है एक किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट विच इज यूज टू चेंज द कीज इज कंट्रोल प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, अल्ट प्लस F3 या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, अल्ट प्लस F3। नेक्स्ट है
In a computer, tool that allows you to generate form letters is called. आपको उस टूल का नाम बताना है जो कि अलाउ करता है टू जेनरेट फॉर्म लेटर्स इज कॉल्ड. क्या कहा जाता है इसे? मेल मर्ज, ग्रामर रेडी, मेल रेडी और लेटर राइटर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. मेल मर्ज इस टूल का नाम है. नेक्स्ट है फॉन्ट इन अ कंप्यूटर दैट इज एम्बलिश्ड with fine lines at the end of each character is called decorated, French serif और the sans serif. तो फॉन्ट का आपको नाम यहाँ पर बताना है, किसी भी कंप्यूटर के फॉन्ट का नाम, दैट इज एम्बलिश्ड विद द फाइन लाइंस एट द एंड ऑफ ईच कैरेक्टर. तो ये क्या होता है आपका? सेरिफ. ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट है इन अ कंप्यूटर मोड विच रिप्लेसेस द एग्जिटिंग टेक्स्ट इज ओवरटाइप, रिप्लेस, इंसर्ट मोड और चेंज. आपको उस मोड का नाम बताना है जो कि रिप्लेस करता है, जो आपके पहले से ऑलरेडी टाइप टेक्स्ट है उसे रिप्लेस करता है. तो क्या रिप्लेस करता है ये? ओवर टाइप. किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर आप ओवर टाइप करोगे तो वो रिप्लेस कर जाएगा. नेक्स्ट है इन कंप्यूटर टाइम्स न्यू रोमन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेरिफ फॉन्ट, सैंस सेरिफ फॉन्ट, 3 डायमेंशनल फॉन्ट या फिर बोल्ड फेस फॉन्ट. तो जो आपका टाइम्स न्यू रोमन है ये एग्जाम्पल है एक सेरिफ फॉन्ट का. नेक्स्ट है amount of vertical space between lines of computer text is determined by. जो आपकी vertical space between line, amount of vertical space between lines of computer text is determined by. तो किस तरह से determine की जाती है? पैराग्राफ स्पेसिंग के तौर पर, वर्ड स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग या फिर टेक्स्ट स्पेसिंग. तो इसे कहा जाता है लाइन स्पेसिंग. जो आपका अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस, जो भी आपका वर्टिकल स्पेस होता है बिटवीन द लाइंस ऑफ कंप्यूटर टेक्स्ट, उसे डिटरमाइन करते हैं हम एज अ लाइन स्पेसिंग. नेक्स्ट है इन अ कंप्यूटर रीडू कमांड. तो रीडू जो कमांड है, अंडू का आपने यहाँ पर देख लिया, किसी भी चेंजेस को जो है वो रिवर्स करने के लिए हम अंडू का यूज़ करते हैं. अब पूछा गया है रीडू कमांड का. अपीयर्स ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, restore the last action that was undone, both A and B और deletes the text. तो क्या इसका मेन फंक्शन है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बोथ A and 3. दोनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही है. रीडू कमांड के बारे में ये अपेयर्स होता है ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार और ये रिस्टोर करता है द लास्ट एक्शन दैट वाज अनडन. नेक्स्ट है जर्नल कंप्यूटर टर्म दैट रेफर्स टू द सेटिंग ऑफ मार्जिन, टैब पोजीशंस, टेक्स्ट जस्टिफिकेशन, vertical and horizontal centering and line spacing is tool, layout, format और setup. So the right answer is option number 3, format. journal computer term जो है ये format है जिसमें कि आप मार्जिन्स की सेटिंग कर सकते हो, टैब पोजीशंस इसमें होती है, टेक्स्ट जस्टिफिकेशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग और लाइन स्पेसिंग भी फॉर्मेट के अंडर आती है. तो ये इन सभी के लिए जर्नल कंप्यूटर टर्म जो है वो फॉर्मेट कहलाती है. नेक्स्ट है function key which is used for checking spelling and grammar in computer word processing is F1, F2, F7 और F12. तो F7 का हमेशा यूज़ किया जाता है फॉर द स्पेलिंग को चेक करने के लिए, ग्रामर को चेक करने के लिए इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग. ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट है कंप्यूटर फॉन्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स टाइपफेस, हाइट, प्रेजेंटेशन एट्रीब्यूट्स और ऑल ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज. कंप्यूटर फॉन्ट को डिस्क्राइब करते हैं इसके टाइप फेस से भी, हाइट से भी और प्रेजेंटेशन एट्रीब्यूट से भी. नेक्स्ट है टेबल अलाउ कंप्यूटर टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इन. अब जब हम टेबल्स का यूज़ करते हैं तो ये अलाउ करता है कंप्यूटर टेक्स्ट को टू बी डिस्प्लेड इन रोज एंड कॉलम्स, ग्राफिक लाइन्स, न्यूज़पेपर टाइप कॉलम्स और रो सेल्स में. सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, रो एंड कॉलम्स में अलाउ करता है टू बी डिस्प्लेड. नेक्स्ट है कंप्यूटर फॉन्ट इफेक्ट्स इंक्लूड्स. कंप्यूटर फॉन्ट इफेक्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? स्ट्राइक थ्रो, शैडो, आउटलाइन और ऑल ऑफ दीज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. ये सभी जो है वो कंप्यूटर फॉन्ट इफेक्ट्स में इंक्लूडेड है. नेक्स्ट है शेप ऑफ द कंप्यूटर इंसर्शन पॉइंट सिंबल इज. जो आपका कंप्यूटर इंसर्शन पॉइंट है इसका सिंबल क्या होगा? एरो, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और लार्ज सर्कल. So the right answer is option number 2, vertical line. Next है
की विच इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर फॉर हेल्प मेन्यू इज़। तो हेल्प मेन्यू के लिए कौन सी फंक्शन की जो है वो यूज़ की जाती है, तो वो की जाती है आपकी F1। F1 इज़ यूज्ड फॉर हेल्प मेन्यू, F1। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मूविंग अप एंड डाउन, अप और डाउन इन अ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड एज। मूविंग अप एंड डाउन, अप और डाउन, तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइन मूवमेंट, वर्ड रैप, पुल डाउन और स्क्रॉलिंग, तो इसे कहते हैं हम स्क्रॉलिंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है word processor window has many common elements of typical window such as title bar, menu bar, borders or all of these। तो जो आपकी वर्ड प्रोसेसर विंडो है इसमें जो आपके कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो टाइटल बार भी होते हैं, मेन्यू बार भी होते हैं और बॉर्डर्स भी होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फीचर कॉमनली अवेलेबल इन अ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसर इज स्पेल चेकर, ऑटोमेटिक फुट नोटिंग, मल्टी कॉलम टेबल्स और ऑल ऑफ दीज। तो जो आपके फीचर्स हैं, कॉमन फीचर्स हैं अवेलेबल इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसर, तो ये सभी होंगे ऑल ऑफ दीज। स्पेल चेकर भी है, ऑटोमेटिक फुट नोटिंग भी है और मल्टी कॉलम टेबल्स भी हैं। ये सभी फीचर्स हैं कि कॉमनली यूज होते हैं किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसर में। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे कंप्यूटर टेक्स्ट कांट बी अलाइन, टॉप, लेफ्ट, राइट और सेंटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 टॉप। नेक्स्ट है इन अ कंप्यूटर साइज ऑफ करेक्टर्स टू बी प्रिंटेड आर मेजर्ड इन। जो कंप्यूटर में हम करेक्टर्स का साइज है वो कैसे मेजर करते हैं, टू बी प्रिंटेड आर मेजर्ड इन इंचेस, पॉइंट्स, वेट और डिग्रीज, तो ये हमेशा पॉइंट्स में ही मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है in a computer deleting a character to the right of the cursor is accomplished by pressing the delete key, backspace key, end key और control plus delete keys। तो इसके लिए हमेशा यूज़ किया जाता है डिलीट की का। मैं आपको पहले शायद बताना भूल गया, जो आपका डिलीट की है उसमें जो आपके कर्सर के राइट साइड में जो आपके करेक्टर्स होते हैं उन्हें डिलीट करने के लिए डिलीट की का यूज़ किया जाता है कर्सर के राइट करेक्टर्स का, और लेफ्ट करेक्टर्स का यूज़ डिलीट करने के लिए जो है वो आपके बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इन अ कंप्यूटर वाइट स्पेस अराउंड प्रिंटेड पेज इज कॉल्ड मार्जिन एरिया, वाइट एरिया, कवर एरिया और ब्लैंक एरिया। तो जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो आपका डॉक्यूमेंट हमेशा सेंटर में बनता है और जो आपके बीच के स्पेसेस छूट रहे होते हैं उन्हें हम हमेशा मार्जिन्स कहते हैं, तो वो आपका मार्जिन्स एरिया होता है। यहाँ पर हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं और ये जो आपके साइड में स्पेसेस बचते हैं इन्हें हम मार्जिन्स कहते हैं, तो ये मार्जिन एरिया होता है। नेक्स्ट है इन अ कंप्यूटर symbol that shows where the next character will be typed is called mouse symbol, character typing locator, insertion point or scroll। So the right answer is option number 3 insertion point। Next है in a computer normal orientation used for printing is पोर्ट्रेट, वर्टिकल, लैंडस्केप और हॉरिजेंटल। तो जो आपकी नॉर्मल ओरिएंटेशन होती है फॉर द प्रिंटिंग इट इज़ पोर्ट्रेट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन अ कंप्यूटर ओरिएंटेशन टाइप्स अवेलेबल आर। तो ओरिएंटेशन हमेशा जो है वो 2 टाइप्स की ही होती है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। कंप्यूटर में हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। नेक्स्ट है फीचर ऑफ अ कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग, फीचर ऑफ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉरी फीचर ऑफ feature of a computer word processing that lets you change font color, size, style etc is known as। तो उस फीचर का आपको नाम बताना है जिसमें आप किसी भी फॉन्ट का जो है वो कलर चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो, तो वो आपका मेनली फॉर्मेटिंग ही कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यू कैन इंसर्ट मल्टीपल कॉलम्स इन कंप्यूटर टेबल मेन्यू बाय चूजिंग इंसर्ट एंड देन सिलेक्टिंग। तो ये आपको एक प्रोसेस बताया गया है, यू कैन इंसर्ट मल्टीपल कॉलम्स। अब आप मल्टीपल कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो किसी भी कंप्यूटर टेबल में बाय चूजिंग इंसर्ट एंड देन, इंसर्ट के बाद आपको क्या चूज करना पड़ेगा, कॉलम्स एट राइट और लेफ्ट ऑफ टेबल, कॉलम्स एट साइड, कॉलम टू लेफ्ट और कॉलम टू राइट और कॉलम इंसर्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 कॉलम टू लेफ्ट और कॉलम टू राइट। तो लेफ्ट और राइट किसी भी कॉलम में आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है in modern computer word processor allow users to control the format of individual characters, paragraphs, complete documents और all of these। तो मॉडर्न कंप्यूटर में जो है वर्ड प्रोसेसर अलाउ करते हैं यूजर को टू कंट्रोल द
इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, पैराग्राफ्स, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन अ कंप्यूटर एरिया इन विच टेक्स्ट इज एंटर्ड, मैनिपुलेटेड एंड व्यूड इज कॉल्ड। टेक्स्ट एरिया, डॉक्यूमेंटेशन एरिया, document window or window. So the right answer is option number 3, document window. Next है, in a computer pressing the INS or insert key will, तो जब आप INS और insert की को प्रेस करोगे तो उससे क्या होगा, insert a character into a document, toggle between undo or redo, toggle between insertion or and over type mode, to insert image in document. So the right answer is option number 3, ये इसका function होगा, insert key will toggle between insertion and overtype mode in a computer pressing the INS or the insert key. Next है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और आपको जो है वो ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। वर्ड प्रोसेसिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यदि आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और ये एग्ज़ाम देने वाले हो तो वर्ड प्रोसेसिंग को जो है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। और हो सके तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दे सकते हो। और इसके अलावा इसका पार्ट अगर एक और बना तो मैं एक और पार्ट आपके लिए लेके आऊँगा वर्ड प्रोसेसिंग के ही ऊपर, जिसमें हम और कुछ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।